हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निष्काम भाटिया। आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कैप्चर करने वाले हैं छोटी सी स्प्राइट की बोतल। अब इस वीडियो के लिए किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं किया है, तो जो भी चीज़ें सही और गलत जाएंगी वो आपको सब देखने को मिलेगी और साथ साथ जो मैं सीखूंगा वो साथ साथ आपको बताता रहूंगा। इस स्प्राइट की बोतल को कैप्चर करने के लिए अभी जो एक थीम मैंने सोची है वो ये कि इसको थोड़ा बीच का लुक दिया जाए और बीच के लिए थोड़ा मतलब रेत वेत लाया जाए। अब सिंस मैं राजस्थान में रहता हूँ तो यहाँ पर बीच की रेत तो नहीं मिलेगी लेकिन दूसरी रेत मिल जाएगी, तो बाहर से भी मिट्टी लेकर आया हूँ मैं और उस मिट्टी के अंदर थोड़े बहुत पत्थर वगैरह भी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका इस्तेमाल करके पत्थर वगैरह सब छान लूंगा और एकदम फाइन टेक्सचर वाली रेत मुझे मिल जाएगी और उसके बाद के जो भी स्टेप होंगे वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा। तो यहाँ पर मिट्टी छन चुकी है मेरे पास में और पत्थर अलग हो चुके हैं। अगला स्टेप जो मैं करूंगा, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन कर लेता हूँ। इसके अंदर हम लोग अपनी स्प्राइट की बोतल को कुछ इस तरह से सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको सेट कर दिया है। जो भी क्लीनिंग वगैरह होगी और फाइनल टचेज होंगे वो मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे लाइट किस तरह की चाहिए यहाँ पर और कैमरा एंगल वगैरह में क्या रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले ट्राइपॉड सेट करता हूँ और कैमरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना पुराना कैनन का 600D विद जो किट लेंस होता है उसी के साथ ही, और शायद मैं फ्लैश का इस्तेमाल करूँ बट मैं देखता हूँ पहले जो मेरे पास लाइट अवेलेबल है उसके साथ में किस तरह के रिजल्ट मैं निकाल पाता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहली जो चीज़ मैं लेकर आया हूँ वो है ये सन लैम्प। ये हमारी मेन लाइट का काम करने वाला है या कर सकता है, एक ही लाइट की जरूरत पड़े हो सकता है, बट इसको टेस्ट करके देखेंगे। सबसे पहले तो इसको मैंने पावर बैंक से कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह का जो सन लैम्प है अमेजोन से आपको महंगा मिलेगा, अमेजोन से 600-700 रुपये तक का है, लेकिन मैं इसको ऑफलाइन मार्केट से लेके आया था करोल बाग के अंदर और मुझे पड़ा था ये तकरीबन 150 रुपये 160 रुपये तक का। इसको मैं चालू कर लूँगा। इसका ये स्विच होता है इस तरह से। तो ये दो चीज़ें करेगा, एक तो सब्जेक्ट को लीड करेगा और दूसरा जो है, अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैंड है, सैंड के ऊपर जो लाइट है वो कहीं से नहीं थी, अभी जो है सिर्फ ट्यूबलाइट चालू थी, तो इस वजह से सैंड जो है उतनी ज़्यादा अच्छी टेक्सचर नहीं दे पा रही है। तो जैसे ही मैं लेकर आऊँगा लाइट इसके अंदर, अब जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत बीच वाली फीलिंग आ रही है। तो जिस हिसाब की हमारी थीम होती है उस तरह की अगर लाइट लेकर आए तो रिजल्ट जो है और भी ज़्यादा निखर कर आते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पीछे ब्लू भी है, तो येलो और ब्लू का क्लासिक कॉम्बिनेशन जो होता है बढ़िया लगने वाला है फोटो के अंदर। तो वाइल कैप्चरिंग इमेजेस आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, बल्कि उसकी सराउंडिंग्स कैसे, उसका बैकग्राउंड, उसका फोरग्राउंड, ये सब चीज़ों के कलर जब आप मैच करवा दोगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप ही निखर कर अच्छा दिखेगा। अब सिंस स्प्राइट की बोतल है, नेचुरली गर्मी के अंदर ठंडी ठंडी पीने का मजा आता है, तो उस तरह की मूड को, उस तरह की वाइब को कैप्चर करने के लिए ही यहाँ पर सैंड और ब्लू वाला पीछे एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर नेचुरली मेरे पास वॉल ऑलरेडी ब्लू पेंटेड थी, आप चाहे तो बैकग्राउंड पेपर बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा जो फ्रेम है वो किस तरह से दिख रहा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैमरा के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इसको मैनुअल फोकस के ऊपर किया हुआ है, मैं इसको अच्छे से फोकस कर लेता हूँ। ऑलराइट, और शटर स्पीड में थोड़ी स्लो ही लेकर चल रहा हूँ। और एक और चीज़, सिंस मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ स्लो शटर स्पीड का, तो मेरे कैमरे के अंदर शेक आ सकता है। इस वजह से मैं टाइमर लगाऊंगा और फिर इसको शटर को प्रेस करूँगा ताकि किसी भी तरह का इमेज के अंदर शेक ना आए और मेरे को मैक्सिमम शार्पनेस मिल सके अपने प्रोडक्ट के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट, मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस शॉट से, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, लाइट लेकर आनी पड़ेगी अपनी। तो मैं अभी फ्लैश लगाने वाला हूँ और उसको डिफ्यूजर के साथ में डिफ्यूज करवाऊंगा। लेट्स सी उसका रिजल्ट किस तरह से निकल कर आता है। तो बिफोर आई ऐड डिफ्यूज़र, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि सिर्फ अगर हम फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट किस तरह से आता है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर।
तो एज यू कैन सी लाइट काफी हार्ड दिख रही है इस समय पर जब मैं डायरेक्ट फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब मैं इस्तेमाल करूंगा डिफ्यूजर का और उसके बाद एक शॉट लेके दिखाता हूँ और उसके बाद तीनों चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे, डिफ्यूजर, फ्लैश और साथ में हमारी जो सन लैंप है उसको। तो अभी इमेज के अंदर ऊपर आपको टॉप राइट के अंदर एक छोटा सा हॉटस्पॉट दिखाई दे रहा होगा। इसको कम करने के लिए मैं लाइट की पोजीशन को थोड़ी सी चेंज करने वाला हूँ। तो मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पर जगह तो कम है, लेकिन देखता हूँ कितनी दूर तक ले जा सकता हूँ। थोड़ा सा बोतल के पीछे की तरफ शिफ्ट करूँगा लाइट को, ताकि जो हॉटस्पॉट दिखाई दे रहा है वो भी कम हो जाए और साथ में जो लाइट आ रही है वो भी वैसी बनी रहे। सो नाउ यू कैन सी एक साइड में यहाँ पर बढ़िया सी हमको लेयर देखने को मिल रही है, एक लाइन देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी हमारे पास अच्छी खासी लाइट यहाँ पे आ रही है। नाउ राइट साइड में हमारे पास लाइट है, लेकिन लेफ्ट साइड में अभी भी शैडो दिख रही होगी आपको। तो शैडो को फिल आउट करने के लिए हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे एक रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्टर के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा अपना पुराना मेथड, और वो पुराना मेथड है ये जो अमेजोन वाले शिपिंग बैग्स आते हैं, इसको मैंने एक कार्डबोर्ड के अंदर डाल रखा है। अब ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो ये बोतल के ऊपर रिफ्लेक्ट अच्छे से करेगा। इसको भी सेम मैं लाइट की पोजीशन के हिसाब से रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में लगा देता हूँ। तो अब होगा क्या, लाइट वहाँ से आएगी डिफ्यूज़र से होती हुई और इस पार्ट पर हिट करेगी, उसके बाद में थोड़ी सी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस पार्ट पर हिट करेगी। अब जो सन लैंप है उसको सबसे पहले मैं रख रहा था अपनी स्प्राइट बोतल के ऊपर, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम पार्ट उसका रहे सैंड के ऊपर और हल्का सा पीछे भी रिफ्लेक्ट होता रहे, ताकि वो एक हल्की सी वाइब मिले बीच वाली। तो कुछ इस तरह से अभी हमारा सेटअप दिख रहा है। अब ये सेटअप चाहता तो मैं एक साथ लगा देता सारा कुछ और फिर फटाफट फोटो कैप्चर करके आपको रिजल्ट्स दिखा देता, लेकिन लाइट को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एक करके सब कुछ लगा रहा हूँ। सबसे पहले हमने मेन लाइट लगाई अपनी फ्लैश, उसके बाद एक रिफ्लेक्टर लगाया, हाईलाइट देने के लिए एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल किया। तो अब इसके साथ में इमेज कैप्चर करके देखते हैं। So I am pretty satisfied with this setup right now. As you know, this is a beverage और इसको हम ठंडा पीना पसंद करते हैं, तो वो ठंडे वाली लुक देने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत स्प्रे करने वाला हूँ इस टाइम पर वाटर, बट नॉट वाटर अलोन। मैं वाटर के साथ में थोड़ी सी मिक्स करूँगा वैसलीन, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो स्प्रे है वो ज़्यादा देर तक टिका हुआ रहता है। और अदरवाइज व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिओड्रेंट का इस्तेमाल करूँ, विच इज़ अगेन अनदर ग्रेट ऑप्शन अगर आप कैप्चर कर रहे हैं इस तरह के बेवरेजेस, क्योंकि अगर आप सिर्फ पानी को यूज़ करोगे तो पानी जल्दी से ड्रॉप्स उसकी नीचे आनी चालू हो जाएगी और पूरी बोतल को ख़राब कर देगा। बट डिओड्रेंट और या फिर वैसलीन प्लस वाटर स्टेज लॉन्गर देन वाटर। तो मैं डिओड्रेंट लेकर आता हूँ और डिओड्रेंट का इस्तेमाल करता हूँ, या देखता हूँ जो परफ्यूम पड़ा हुआ है मेरा उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे ये मिला है, ये काफ़ी पुराना है और ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाला है। आई एम नॉट गोना यूज एन एक्सपेंसिव डिओड्रेंट और परफ्यूम, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले एक क्लीन टॉवल से प्रोडक्ट को अच्छे से साफ कर लेता हूँ, ताकि किसी भी तरह के स्मजेस जो है उसके ऊपर या फिर फिंगरप्रिंट्स ना रहे, क्योंकि बाद में मेहनत करने से अच्छा है पहले ही इसके ऊपर काम कर लिया जाए। और इसके साथ साथ ही मैं बोतल को थोड़ा सा शेक कर देता हूँ, ताकि जो ऊपर है थोड़े बहुत इस तरह के फिज दिखने लग जाए मुझे सोडा के। तो जो मैंने रो इमेजेस कैप्चर की थी उसको मैं लेकर गया लाइट रूम के अंदर और थोड़ा बहुत एडिट किया उसको, और उसके बाद उनको लेकर आया मैं फोटोशॉप के अंदर। अब कोई भी प्रोडक्ट फोटो हो, आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, और जब आप कुछ इस तरह के कंसेप्चुअल शूट करते हैं तो इसमें छोटी छोटी डिटेल्स भी आपकी इमेज को अच्छा लुक दे सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इमेज को लेकर आया अपने फोटोशॉप के अंदर, और इसमें मैंने एक सिंपल से मेथड से ऐड कर दिया यहाँ पे स्मोक। मैंने क्या किया, गूगल से इमेज उठाई स्मोक की एक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ में, उसको यहाँ पर लगाया और इसको मैंने जो ब्लेंडिंग ऑप्शन था इसको कर दिया स्क्रीन, जिसकी वजह से स्मोक यहाँ पर विजिबल हो गया। और उसके बाद में मास्किंग कर दी ताकि बोतल के आगे से
स्मोक हट जाए। तो ये बेसिक टेक्निक अगर आप जानते हैं फोटोशॉप की तो आप बड़े इजीली इस चीज़ को कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब जो मैं आपको इमेज दिखाने वाला हूँ ये दरअसल 2-3 इमेज की कॉम्पोजिट है, और ये करना ठीक है या नहीं, और ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है हमेशा। बट एट द एंड फॉर मी पर्सनली व्हाट मैटर्स इज कि रिजल्ट किस तरह से निकल कर आ रहा है। कीपिंग इन माइंड कि हमने इसको बेडरूम में शूट किया है, सिंगल फ्लैश के साथ में शूट किया है, और साथ में एक चीप सन लैम्प का इस्तेमाल किया है। आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट। अब ट्राइपॉड पे कैमरा रखने का फायदा ये हुआ कि जब मैंने कैप्चर करी इमेजेस तो सबका फ्रेम एक जैसा था, तो मैं 2-3 इमेजेस को एक इमेज के अंदर कंबाइन कर पाया। अब किसी के अंदर मेरे को लेबल अच्छे से दिख रहा था, तो किसी के अंदर मेरा जो बोतल का फिज है वो काफ़ी अच्छे से नजर आ रहा था। ऑल्दो प्रोडक्ट फोटोग्राफी को अच्छे से एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैंने फटाफट एडिट करी है इसमें जो भी बेसिक चीज़ें हो सकती थी, और उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो कुछ इस तरह का था। The only thing I hate about capturing product, इन सबको साफ करना पड़ेगा अब।